हम सड़क पे चल रहे होते हैं, किसी काम से जा रहे होते हैं, सामने से दो स्त्री या दो लड़की आ रही होती है। हम जब उसे देखते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा होता है। 1 मिनट के लिए इंसान रुक जाता है और उसको देखने लगता है, मन भर देखता है और मन में एक बार विचार आता है कि काश ये मेरे जीवन में होती। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे देखकर ये मन में विचार आता है, जब भी वो किसी स्त्री को देखता है तब उसके मन में ये विचार आता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान को ये विचार आता है, इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं, शायद 1-2% को छोड़ दिया जाए तो लगभग 98% लोगों के मन में ऐसा विचार आता ही आता है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 20 साल के लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती है, 30 साल के लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है और 50 साल के लोगों को न आकर्षित करे। आकर्षित करती ही करती है, चाहे इंसान की उम्र 60 साल क्यों ना हो। हम जब भी किसी बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और हमारे आसपास कोई स्त्री बैठे तो हमारे मन में उसके प्रति आकर्षण रहता ही रहता है। कहीं ना कहीं हम प्रसन्न होकर यात्रा कर रहे होते हैं। हम कोई काम करने जाए, ऑफिस में जाए, वहाँ स्त्री अगर हो और वो भी सुंदर स्त्री हो, लड़की हो, तो मन में आकर्षण पैदा होता है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने रिसेप्शन पर लड़कियां बैठाती हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में रिसेप्शन पर लड़कियां बैठती हैं। एक कमर्शियल वर्ल्ड है, इसमें लड़कियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए कि कोई भी कस्टमर आए तो सामने उसको सुंदर स्त्री दिखे और वो आकर्षण पाए, उसके मन में आकर्षण पैदा हो और वो इंश्योरेंस करा ले, वो बैंक से लोन ले ले, वो हॉस्पिटल में यहीं इलाज कराए, या कोई भी ऐसी कंपनियां हैं जहां गाड़ी बेचनी है, कुछ भी ऐसा मार्केटिंग का काम है, वहां सुंदर स्त्रियों को रखा जाता है। ओशो एक कहानी सुनाया करता था कि एक इंसान पहाड़ पे रहता था अमेरिका में। तो एक दिन उसे एक किताब मिली, उसमें एक सुंदर स्त्री थी, उसके पीछे एक कार खड़ी थी और नीचे लिखा हुआ था कि $3 में पाए। मतलब एक बैग था, स्त्री वो एक बैग का ऐड कर रही थी, हाथ में बैग रखी हुई थी, अर्धनग्न कपड़े पहने हुई थी। और वो इंसान जब पढ़ा $3 में तो उसे लगा कि $3 में ये तो बड़ा सस्ता है। उसने ऑर्डर कर दिया। वो गया नीचे, वहीं पोस्ट ऑफिस था और उसने वो ऑर्डर करवा दिया। उसे लगा कि $3 में अगर स्त्री का मिल जाना है तो मंगा ले। जिंदगी में इससे पहले उसने कभी भी इस तरह की चीजें नहीं सोची थी, लेकिन इतना सस्ता जब देखा तो उसने ऑर्डर कर दिया। 7 दिन बाद वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो एक पार्सल पड़ा हुआ था। वो पार्सल देखकर चौंक गया। उसको लगा कि इतनी बड़ी स्त्री इस पार्सल में कैसे आ सकती है। फिर उसने पूछा कि ये भाई, ये मेरे साथ तो धोखा हुआ, मैंने तो स्त्री ऑर्डर की थी। तो पोस्टमैन ने उसको समझाया कि तुमने क्या देखकर ऑर्डर किया था। उसने वो किताब निकाली अपने बैग से और दिखा दिया। पोस्टमैन हंसने लगा और कहने लगा कि भाई, $3 में स्त्री नहीं मिलती है, $3 में बैग ही मिलता है। तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां स्त्रियों को अपने कंपनी में रखती है सामान बेचने के लिए, क्योंकि आकर्षण का मुख्य केंद्र स्त्री रहती है। और हम बचपन से ही कहीं ना कहीं आकर्षित होने लगते हैं। प्रकृति की बनावट ऐसी होती है, प्रकृति ऐसा स्त्री को बनाकर इस संसार में भेजता है कि कोई भी उसे देखे तो उसको आकर्षण पैदा होगा ही होगा।
हर मनुष्य के मन में ये आकर्षण पैदा होता ही होता है, लेकिन किसी किसी के मन में बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी के मन में नॉर्मल रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए इस विषय को समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ सुंदर स्त्रियों को देखकर आकर्षण क्यों पैदा होता है। तो आइए इस विषय को शुरू करें। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। देखिए, हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा होता है। हम चाहते हैं कि काश वो मेरे जीवन में होती, मेरे साथ होती, या हम किसी और के साथ, किसी लड़के के साथ किसी लड़की को देखते हैं, या किसी और पुरुष के साथ उसकी पत्नी को देखते हैं जो सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आकर्षण होता है और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा हो। ये तो नॉर्मल है, ये सबके जीवन में होता है। और देखिए, भगवान ने स्त्री को ऐसा बनाया ही है कि कोई भी पुरुष उसे देखे तो उसके मन में आकर्षण पैदा होता ही होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष के मन में स्त्री को देखकर होता है, स्त्रियों के भी मन में, लड़कियों के भी मन में सुंदर लड़की को देखकर आकर्षण पैदा होता है। तभी तो ये फिल्म वाले बड़े बड़े स्टार, रणवीर सिंह जैसे लोग नग्न फोटो शूट कराते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में उनकी थू थू हुई। क्यों हुई? वो क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां उनकी बहुत बड़ी फैन है, उसी रूप में देखना चाहती हैं। और लड़कियों का कमेंट भी आता है, वाओ, जबरदस्त, मार्वलस, गॉर्जियस, इस तरह के कमेंट आते हैं। क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं आकर्षण है, तभी तो आते हैं। उसी तरह पुरुषों को भी स्त्रियों को देखकर आता है। दीपिका पादुकोण को देखकर, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को देखकर आती है। तभी कहीं ना कहीं ये बड़ी बड़ी एक्ट्रेस फिल्मों से इतना पैसा कमा पाती है, क्योंकि पुरुष उसे सिनेमा घर में देखने जाते हैं और कैमरा पे मेकअप के बाद वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी अच्छी दिखती है कि कहीं ना कहीं आकर्षण पैदा हो ही जाता है। सामने से भी कोई लड़की अगर सुंदर दिखे, कोई स्त्री सुंदर दिखे, तो उसके लिए हमारे मन में आकर्षण पैदा होता ही होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस जन्म का मामला है, कई जन्मों से ये सिलसिला चला आ रहा है। ओशो हमेशा सही बात कहता था कि मान लीजिए अगर जवानी में आपने स्त्रियों के साथ अपना जीवन नहीं बिताया तो बुढ़ापे में कहीं ना कहीं आपको स्त्रियां बहुत आकर्षित करेगी। इसी तरह अगर पीछे के जन्मों में अगर आपने अकेले ज़िंदगी बिताई है कई जन्मों में, तो इस ज़िंदगी में स्वाभाविक सी बात है, स्त्री आपको बहुत आकर्षित करेगी, बहुत आकर्षण पैदा होगा आपके मन में उनको देखकर। और कहीं ना कहीं इंसान की इच्छा होती है, वो सुंदर चीज़ों को देखकर आकर्षित होता ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।